बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद नदाब। मैं हूं आपका दोस्त, भाई एंड होस्ट शेफ़ जलाल हैदर और आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर किचन का चैम्पियन। अच्छा जी, आई एम श्योर आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं बार बार ये बात कहूँगा बिकॉज के मैं इस वक्त से गुज़रा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी बहनें और भाई और माएँ और दोस्त अहबाब जो इस वक्त शो देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने इम्यून सिस्टम पे काम करें, आप जूसेस का इंटेक ज़्यादा रखें, वेजिटेबल का इंटेक ज़्यादा रखें, ताकि आप ये जो वायरल इस वक्त चल रहा है और लोगों को बुखार, बॉडी पेन एंड इस तरह की जो चेस्ट इन्फेक्शन जैसे सर दर्द और इस तरह की जो बीमारियां हो रही हैं, इनसे आप फाइट कर सकें, आपकी बॉडी फाइट कर सके। ठीक है जी, तो अपना बहुत ज़्यादा आप सबने ख्याल रखना है। तो आप सबको मैं ये बताता चलूँ कि किचन के चैम्पियन में होता क्या है। आज फिर मुकाबला होगा जी, दो लोग खाने बनाएंगे और खाने बनाने के लिए इनको चूज़ करने पड़ेंगे ये मिस्ट्री बॉक्सेस में से फ्रॉम 1 to 10 इन 10 डब्बों में से 3-3 डब्बे ईच टीम ने जो है वो सेलेक्ट करना है। टीम ए और टीम बी, दो टीमें होंगी, दोनों टीमें आपस में मिलकर मुकाबला करेंगी और जो भी इंग्रेडिएंट इसमें से निकलते हैं उनसे उनको रेसिपी बनानी होगी। अगर आप में से कोई भी हमारे इस शो का हिस्सा बनना चाहता है, इस शो में आना चाहता है, तो उनको करना ये है सिर्फ कि इस दिए गए नंबर पर जो आपके स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, इस दिए गए नंबर पर आपने सिर्फ अपनी डिटेल हमें फॉरवर्ड करनी है और हमारी टीम के जो कोऑर्डिनेटर हमारे अहमद भाई हैं, ठीक है जी, वो आपके साथ कनेक्ट होंगे और आपको लाइन अप करेंगे फॉर द शो और आप बन सकेंगे किचन के चैम्पियन का हिस्सा। और इसके अलावा आप में से अगर किसी ने भी कोई भी सवाल करना है, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो किचन से रिलेटेड हो, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो, तो आप मुझसे कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। अच्छा जी, आज मैं ब्रेक पे जाने तक एक टॉपिक पे बात करूँगा कि हम बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे इदारे ऐसे हैं जो आजकल के जो हमारी जो यूथ है, ठीक है जी, यूथ जो हमारी जो जेनजी है, या हम कहेंगे कि वो बच्चे जो 2000 के बाद आए और जिनकी उम्र 18 से 20, 22, 25 साल की उम्र है, ठीक है जी, उनके बारे में कि आप जो भी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, ठीक है जी, पहले आपने एम बनाना है लाइफ के अंदर कि आपने करना क्या है। अगर आपने उसको करना है तो उसको ठीक तरीके से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी के बताए हुए, अव्वल तो मेंटोर की एक हर इंसान को ज़रूरत होती है। जैसे मेरे मेंटोर हैं साहिल खान नियाज़ी, ठीक है जी, राशिक इस्माइल, ठीक है, जिनको मैं फॉलो करता हूँ। साहिल खान नियाज़ी जो कि हाउडी ग्रुप्स एंड कंपनी के ऑनर हैं, राशिक इस्माइल PH सोल्यूशन के ऑनर हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा जो मेरे उस्ताद हैं, जो मेरे सीनियर हैं, जिनके अंदर मैं नाम लूँगा कफ़ील भाई, जिनसे मैं बहुत कुछ आज के टाइम के अंदर जो पिछले 2 साल से मैं उनसे सीख रहा हूँ, ठीक है जी। तो हर सेक्शन में, हर एरा में आपको एक मेंटोर की ज़रूरत होती है जो आपको लाइन बताता है कि इस लाइन पे या इस ट्रैक के ऊपर आपने चलना है, ठीक है जी। फिर उस लाइन को और उस ट्रैक को पकड़कर आपने उस पर पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपने उसके ऊपर चलना होता है। अच्छा, रिसर्च बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी भी फील्ड को चूज़ करते हैं, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो XYZ कोई भी एरिया हो जिसको आप चूज़ करते हैं, तो उसको चूज़ करने के बाद उसको समझना, उसको पढ़ना और उसके डेप्थ में जाना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक उसको समझेंगे नहीं कि इसमें मैंने कहाँ तक जाना है और कहाँ मेरी मंजिल है, ठीक है जी, तो उसके लिए आपको उसकी डेप्थ तक पहुंचना ज़रूरी है और आपको मालूम होना चाहिए कि मैं जो स्टेप्स ले रही हूं या ले रहा हूं वो ठीक है कि नहीं। अब जैसे कि एक एग्जांपल है, अगर हम बात करते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की, तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर आजकल मैंने देखा है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो यूथ है, जो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं और हमारी इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छा काम करें, जिसके अंदर मैं बात करूंगा कि सर फहरिस्त प्रथम है, कौथम है, मास्टर क्लास है, चॉकलेट एकेडमी है, ठीक है जी, कीका है एंड ऑल सारी चीज़ें। तो ये सब अगर मैं बात करूं कि प्रोफेशनली अगर हम देखा जाए तो
जो 80s फैशन है, जैसे कि जिसकी हम बात करते हैं, मदर सॉसेस की अगर हम बात करते हैं, जैसे वाइट सॉस है, वलूते है, या आपका बोलोनीज है, या आपका ब्राउन सॉस है, या आपका हॉलैंडेज है, बर्नेस है, ये सारी सॉसेस हैं, ठीक है जी। इन सॉसेस का इस्तेमाल आज के दौर के अंदर रेस्टोरेंट्स या होटल्स में बहुत रेयरली इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है जी, क्यों शॉर्ट टाइम है, ठीक है। वाइट सॉस, बेचमल सॉस, ये जितनी भी ये सॉसेस हैं, या बोलोनीज या इस तरह की जितनी भी सॉसेस हैं, इनका इस्तेमाल बहुत मिनिमाइज हो गया है। कुजीन मॉडर्न हो गई है, वक्त फास्ट हो गया है, ठीक है जी। तो मैं क्या सीख रहा हूँ या क्या सीख रही हूँ जो कि मैं आगे जाकर इसको इम्प्लीमेंट करूँगा या करूँगी, तो वो फ़ायदेमंद होगा नहीं होगा। अच्छा, हैसब बोलता है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर जो हैसब बोलता है कि आपकी हर सेक्शन के अंदर हर चीज़ का चॉपिंग बोर्ड डिफरेंट होता है। सी फूड का, बीफ का, पोल्ट्री का, वेजिटेबल का, चीज़ का, ब्रेड का, हर चीज़ की ना चॉपिंग बोर्ड अलग होते हैं, अलग कलर के होते हैं। येलो है, रेड है, ऑरेंज है, येलो, रेड, ऑरेंज, वाइट और मल्टीपल कलर्स के, ठीक है। फिर इसी तरह से नाइफ़ की बात करते हैं तो नाइफ़ के हैंडल्स अलग हैं, उनमें कलर्स होते हैं, इसी तरह उनकी शेप्स अलग होते हैं। मगर जब प्रोफेशनली जब आप इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं, क्या आपको ऑनर उस तरह से फैसिलिटेट करते हैं? मालिक क्या आपको उस तरह से फैसिलिटेट करता है? क्या आपको वो यूटेंसिल्स और इक्विपमेंट और वो एसेसरीज़ मिलती हैं? अगर नहीं मिलती तो आप किस तरह से काम करेंगे, ये आपको पता है? ये तो इन सारी चीज़ों को समझना और इनकी डेप्थ में जाना बहुत ज़रूरी है, वरना जो माँ बाप के मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं, ठीक है जी, वो पैसे आप वेस्ट ना करें, ठीक है जी। क्योंकि बिकॉज के आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर आफ्टर डिप्लोमा जब आप इंडस्ट्री के अंदर स्टेप इन होंगे, स्टेप इन होने के बाद आपने देखना है कि लाइक यार मैं तो शेफ़ हूँ, मैंने तो ये भी पढ़ा है, मैंने ये भी सीखा है, मगर यहाँ पे तो ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो नहीं रही। तो जब वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो रही तो वहाँ पे दूसरी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को अडेप्ट करना है, उन चीज़ों को सीखना है, उन चीज़ों को लर्न करना है, ठीक है जी। तो वो फिर आपकी नई लर्निंग है, ठीक है जी। तो ऐसा है कि इंस्टीट्यूशन जो पढ़ा रहा है वो बेसिक्स है, ठीक है जी। फिर आगे जाने के बाद आपका पहला स्टेप आपने स्टेप इन होना है इंडस्ट्री के अंदर, फिर उसके बाद आप स्टेप्स लेते जाएंगे और पोजीशंस बढ़ती जाएंगी। और इस कदर कोई हसीन और ख़ूबसूरत आवाज़ हमारे बबलू भैया की होती जा रही है, यकीन करें कि टॉक बैक में ऐसा लगता है जैसे कोई सख्त कोई सुरीला इंसान जो है ना वो अपनी आवाज़ से जो है ना हमें लुत्फ़ अंदोज़ कर रहा है। क्या बात है बबलू भाई आपकी। अच्छा जी, तो जिस तरह से मैंने कहा था कि आपको टीम ए और टीम बी, 2 टीम होंगी और दोनों टीम आपस में खाना पकाएंगी और मिस्ट्री बॉक्स सेलेक्ट करेंगी और उनमें से जो इंग्रेडिएंट निकलेंगे उनको लेकर रेसिपीज़ क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम बुलाते हैं टीम ए की जो हमारी शेफ़ हैं उनको, और उनसे पूछते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है और वो कैसे यहाँ तक पहुँचे। तो वो कोई और नहीं, फ़ाइज़ा जमाल। अस्सलाम वालेकुम फ़ाइज़ा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तबीयत ठीक है आपकी? जी जी। तो फ़ाइज़ा क्या चल रहा है माइंड में? माइंड में फ़िलहाल तो सिर्फ टेंशन चल रही है कि हमने क्या बनाना है अभी। टेंशन हो रही है? जी थोड़ी बहुत नर्वसनेस हो रही है। टेंशन क्यों है, नर्वस क्यों हो रहे हो? मैं हूँ ना, आपका भाई इधर खड़ा हुआ है आपके साथ, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अच्छा ये बताएं कुकिंग कब से करते आ रहे हैं? कुकिंग घर पे यूजुअली होती रहती है, लेकिन अभी जो है वो कॉलेज ज्वाइन किया है। हाँ। तो अब यहाँ पे 2 मंथ्स का मेरा भी एक्सपीरियंस हो चुका है। सही है, तो घर पे कुकिंग होती रहती है? जी घर पे तो होती किस तरह के खाने पकाना का शौक है? घर पे तो पास्ताज और जैसे वेस्टर्नाइज थोड़े कुकिंग होती हाँ। है, वही यूजुअली बनता है घर पे, वही वरना घरेलू खाने तो फिर अम्मी बनाती हैं। अम्मी बनाती है? अच्छा, मतलब वो जेंजी वाले खाने आप बनाते हैं, बाकी पाकिस्तानी खाने मम्मा बनाती हैं? जी जी ठीक है। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर मतलब कॉलेज ज्वाइन करने का या कॉलेज में आने का ख्याल कैसे आया? मुझे मेरी सिस्टर ने मुझे कहा था, शी वाज लाइक कि ये अप्रोच करो इसको, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, आपका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, फ्यूचर सेट हो जाएगा। एक तरह से एक पूरी आपकी डिटेल्स बन रही हैं, आपके खुद के करियर बन रहा है, आपकी अप्रोच, आपके कनेक्शंस बन रहे हैं बहुत सारे लोगों से। कॉथम से है तो बाकी एल्यूमिनीज भी हैं हमारे दूसरे जो बाहर डिफरेंट कंट्रीज़ में जा चुके हैं। तो इस तरह से अच्छा एक्सपीरियंस भी है, एक्सपोजर भी मिल रहा है हमें, और हमारे एल्यूमिनीज जो है उनसे कांटेक्ट भी जो है हमारा अच्छा बन सकता है। अच्छा बन रहा है, तो इसलिए आप इस इंडस्ट्री को आपने चूज़ किया जी। कि आगे फ्यूचर जो है इस इंडस्ट्री के अंदर नज़र आया। जी क्या बात है। अकॉर्डिंग टू सिस्टर
जी ठीक है, तो आपने अपनी रिसर्च की, जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी रिसर्च करी है। रिसर्च में क्या आया फिर आपके? रिसर्च में काफ़ी सारी चीज़ें पता चली हैं कि डिफरेंट एल्यूमिनीज जो हैं हमारे, वो कहाँ कहाँ तक उनकी अप्रोच जा चुकी है, तो उनको देख कर आई एम लाइक कि हाँ हमारा फ्यूचर भी इतना का दूर जा सकता है। ठीक ठीक है। अच्छा जी, एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी आदाब जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? आई एम अरूज फ्रॉम यूएसए। जी अरूज, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहते हैं अरूज? मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है, मैं हर रोज इसे देखती हूँ। आई लाइक इट। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। क्या कुकिंग करती हैं आप माशाल्लाह से? जी क्या खाने पका लेती हैं आप? किस तरह के खाने बनाना पसंद करती हैं? मैं आलू की भुजिया बनाती हूँ, बिरयानी, मतलब के ऑल ऑफ थिंग्स। क्या बात है भाई, आलू की भुजिया एंड बिरयानी, एवरीथिंग। हाँ, मतलब सभी कुछ बना लेते हैं पाकिस्तानी कुजीन के पर। तो ये बताएं कि फिर अमेरिकन कुजीन के अंदर, आप यूएसए से हैं तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, तो वहाँ की भी कुजीन के अंदर ज़्यादातर फास्ट फूड आता होगा, राइट? जी तो किस तरह के फास्ट फूड खाने का शौक रखते हैं और बनाने का शौक रखते हैं? यूएसए के फास्ट फूड, जी मुझे मतलब कि इतने नेम्स नहीं आते उनके। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहरहाल थैंक यू वेरी मच। इस वक्त टाइम क्या हो रहा है वैसे यूएसए के अंदर? हेलो, इस टाइम हाँ अभी टाइम क्या हो रहा है? इधर 4 बज गए हैं। 4 बज रहे हैं। चलें 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 चलें, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया रोज़ आपका। खुश रहें, ख्याल रखें, हंसती मुस्कुराती रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर योर स्वीट कॉल। अच्छा जी, फिर क्या यहाँ कैसे आए, मतलब हमारे शो में कैसे कनेक्ट हुए? आपके शो में हमें अहमद भाई ने कनेक्ट करवाया, आपके प्रोड्यूसर अच्छा, हैं, क्या बात है। उन्होंने कनेक्ट करवाया हमें, उनसे व्हाट्सएप पे कनेक्शन हुआ था, फिर यहाँ पे हम लोग फिर लाइन अप हो गए। जी क्या बात है भाई। तो आज रेडी हैं फिर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फायदा फुल सीन ऑन, मतलब जी, बॉक्सेस जी। में से जो निकलेगा बनाएंगे। जी हाँ, इंशाल्लाह। फुल टीम बी को जो है ना फुल टफ टाइम देने का है। ठीक Done है, है। पक्की बात है, उसका तो पता है। बट डन। तो अब बारी है जी टीम बी के जो हमारे कंटेस्टेंट हैं उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। तो वो कोई और नहीं, सैयद ताहा अखलाक। अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्सएप, कैसे हैं? आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से? सब सही। तो ताहा, क्या टेंशन हो रही है? बहुत ज़्यादा। क्यों? फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना ये। फर्स्ट एक्सपीरियंस है। लो, वो वहाँ पे भी तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है। बस फिर भी है। वो उनके चेहरे की मुस्कुराहट ही नहीं जा रही। काफ़ी नर्वस हूँ। नर्वस हो? हाय मैं नर्वस हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, ओह माय गॉड। अच्छा, तो कब से कुकिंग करते हुए आ रहे हो? कुकिंग वैसे इतनी घर पे थोड़ी बहुत कर लेता हूँ, पर अब कौथम में आके करना पड़ रही है। अभी हमें 1.5 मंथ हुआ है, हमारे स्टार्ट हुआ तो सेमेस्टर। घर पे किस तरह, मतलब घर से शौक हुआ या इंस्पिरेशन कोई था, या नहीं। किसी ने बोला कि यार इस फील्ड में चले जाओ, ये फील्ड अच्छी है? वैसे मेरे भाई ने बोला था मुझे कि ये फील्ड बहुत अच्छी है, और फिर मैंने इस पर रिसर्च वगैरह की तो मैंने देखा कि वाकई में ये बहुत अच्छी है ना। तो फिर मैं इसीलिए यहाँ पे आया, और अब मुझे बहुत इंटरेस्ट हो गया इस फील्ड में। इंटरेस्ट बढ़ गया? बहुत ज़्यादा। तो घर पे किस तरह के खाने बनाते हो? घर पे कभी कुछ पकाया है? घर पे हाँ, जैसे अल्फ्रेडो पास्ता वगैरह ये 2-3 चीज़ें बनाते थे, पर अब यहाँ पे आके तो अब पूरा सीख रहे हैं। सीख रहे हैं। तो घर पे कभी जब खाना पकाते हो तो मम्मा क्या बोलती हैं? अम्मा कुछ नहीं कहती, अम्मा कहती हैं हट जाओ, बहुत फैलावा करते हो। बहुत ऐसे ही किचन मेरा बर्बाद कर दिया, किचन से बाहर निकल जाओ, ऐसा ही तुम है। खाना मैं खुद पका लूंगी। खुद पका लूंगी। हैं? ऐसा ही। ऐसा ही है। बिल्कुल। तो अब इंस्टीट्यूट में जाने के बाद कैसा फील हो रहा है, मतलब लाइक के लग रहा है कि कुछ सीख रहे हो? जी बिल्कुल लग रहा है, हर चीज़ प्रोफेशनल तरीके से लेके जा रहे हैं ना। हमें पता चल रहा है कि क्या चीज़ होती है, हमें पता ही नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। नाइफ्स के बारे में बताया, हर चीज़ के बारे में। अब हमें पता चल रहा है कि इतनी बड़ी है ये इंडस्ट्री और इतनी बड़ी फील्ड है ये। वरना हम तो बहुत वैसे ही समझते थे, लाइट लेते थे। लाइट ले रहे होते थे, बहुत या light। मतलब शेफ गिरी है, बस, खाना पकाने का काम ऐसा है, ही क्या है। टेंशन है, मतलब ये तो जी। ऐसे पक जाता होगा है। सही। और अब टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। चलें। यहाँ पे आप भी अहमद के थ्रू ही कनेक्ट हुए, बिल्कुल, अहमद भाई के व्हाट्सएप through। के जी, व्हाट्सएप किया और सारी चीज़ें ऐसा ही। ज़बरदस्त। तो जी अब बारी है, हमारे दोनों कंटेस्टेंट आ चुके हैं
टीम ए और टीम बी, ठीक है जी। तो बताएं पहले बॉक्स कौन सेलेक्ट करेगा, टीम ए या टीम बी? टीम बी। हाँ, करो। मैं कर लेता हूँ। आप करोगे? लेडीज फर्स्ट नहीं होगा आज? लेडी नहीं वैसे तो लेडीज फर्स्ट होता है यार हमारा, तो भाई लेडीज को पहली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, फिर करो आप। हाँ जेंडर इक्वालिटी ना, हाँ, जेंडर इक्वालिटी। जेंडर क्वालिटी। हाँ भाई, आप करोगे? बिल्कुल। चलो बताओ। चलें जी, टीम बी के सैयद ताहा अखलाक जो हैं पहले सेलेक्ट करेंगे। बताएं पहला डब्बा कौन सा खोलना है? नंबर 2। नंबर 2। उर्दू में बोलो। 2 नंबर। खोल दे। अच्छा जी, 2 नंबर। ओए होए, हुण मैं की करा नमक पारे। क्या बात है भाई। बताएं दूसरा बॉक्स। नंबर 9। सोच लो। 9? हाँ 9। 9 पक्का? जी। चले नंबर 9, हेयर यू गो, जुकीनी। क्या लगता है फाइजा, जुकीनी और खोसे, जुकीनी और नमक पारे से क्या बन सकता है? कुछ आइडिया नहीं है, ये तो बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन हो गया। हाँ, कुछ तो अच्छा बन सकता होगा यार। हाँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा। फाइजा ब्लैंक है इस वक्त। जी बताएं, थर्ड बॉक्स बताएं। चलें नंबर 4। नंबर 4 जी। पक्का? बिल्कुल। 4 नंबर जी। और निकली है जी मुर्गी। अब ये तो बहुत अच्छा निकल गया, मतलब मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त रेसिपी क्रिएट हो सकती है। तो नमक पारे के साथ चिकन एंड जुकीनी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बन सकती है। बट लेट्स सी, देखते हैं कि हमारे सैयद ताहा अखलाक भाई जो हैं वो क्या प्लान करते हैं। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। चलें जी, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं, कोई बात नहीं। यस, बताएं फाइजा पहला बॉक्स कौन सा खोलना है? नंबर 6। नंबर 6। नंबर 6। बड़े हद बाद जो है ना, ये अहमद भैया आपने जो है ना ज्यादती की है किसी के साथ। जलेबी रखी है और आज तो मुकाबला जो है ना वो मुझे लग रहा है वन साइडेड सा नज़र आ रहा है मुझे। यस, बताएं दूसरा डब्बा। नंबर 8। नंबर 8 जी। पक्का? जी। नंबर 8 जलेबी के साथ अल्लाह मियाँ बेहतर करेगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, ठीक है जी। बीटरूट, चुकंदर। हाँ भाई, अब आप बताओ। कहा भैया जी। बीटरूट और जलेबी के साथ क्या बन सकता है? बीटरूट जलेबी के साथ दोनों ही बहुत अलग है। Weird कुछ idea combination। बहुत ज़्यादा। मुझे खुद माइंड में अभी कुछ भी नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं आ रहा, दोनों खा लिए। ये दोनों के ताज़े दिमाग है मेरे ख्याल से। मुझे लग रहा है ये दिमाग इस्तेमाल जो है ना बहुत कम हुए हैं। बहुत। असद भाई आज जो है ना ये मुझे लग रहा है इन पे लोड आने वाला है। यस, तीसरा बताएं फाइजा। नंबर 3। नंबर 3। हाँ पक्का? खोल लूँ? ओके, नंबर 3। चलें जी, चिकन, मुर्गी, दोनों को प्रोटीन में चिकन मिला है, ठीक है जी। दोनों के पास चिकन आई है। इखलाक भैया आप बताएं कि आपके पास क्या क्या 3 चीज़ें मिली हैं? मुझे मिली है चिकन और जुकीनी और क्रैकर्स। नमक पारे, बिल्कुल। ठीक है। और आप बताएं ज़रा फाइजा। चिकन, जलेबी एंड बीटरूट। सही है, 3 चीज़ें आप दोनों के पास आ गई हैं। इसके अलावा आपके सामने स्पाइसेस हैं, बैक साइड पे वेजिटेबल्स हैं, सॉसेज हैं, हर्ब्स हैं, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। क्या 3 चीज़ें मिली हैं और उनसे आप क्या बनाने वाली हैं और किस तरह से बनाएंगी, ज़रा बताएं। मेरे मिस्ट्री बॉक्स में जलेबी, चिकन और बीटरूट निकली है। मैं सोच रही हूँ कि मैं चिकन का स्टेक बना लूँ। स्टेक के साथ फिर मैं बीटरूट का जो है उसमें मैश सॉस बनाकर और उसके वेजेस, और फिर मैं जलेबी का जो है वो ग्लेस चिकन के ऊपर। ठीक है। अच्छा, चिकन फ्ले, चिकन ब्रेस्ट हो सकता है, चिकन फ्ले हो सकता है, चिकन
टेंडर चिकन कह सकते हैं, मगर चिकन का स्टेक नहीं होता, स्टेक सिर्फ बीफ का होता है। ठीक है जी। तो ये आप कॉन्फिडेंट है जो आपने सोचा है? जी जी पक्की बात है? जी बन जाएगा? जी। कितने टाइम में बन जाएगा? कितने टाइम में? जितना टाइम गिवन है जितना टाइम गिवन है हमें। अच्छा, पक्की बात है? जी। बस सही है, फिर मैं आपको टाइम अभी देता हूँ। यस, बताएं इखलाक भैया, क्या 3 चीज़ें मिस्ट्री बॉक्स में से निकली और क्या बनाने वाले हैं और किस तरह से बनाएंगे? मुझे चिकन मिला है और जुकीनी मिला है और नमक पारे मिला है। ठीक है। मैंने चिकन फ्ले विद स्टफ जुकीनी ठीक बनानी है, मैंने। चिकन फ्ले विद स्टफ जुकीनी। जी। ठीक है, गुड। तो नमक पारे का इस्तेमाल कहाँ होगा? नमक पारे का हम जुकीनी के ऊपर करेंगे जब बाद में वो बेक हो जाएगा। बेक हो topping- जाएगा। हाँ, ठीक है, topping की तरह। तो चलें एक काम करते हैं, आपका काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं, आप लोग कुकिंग स्टार्ट करें जब तक मैं कॉलर से बात करता हूँ। ठीक है जी, 5 4 3 2 1 एंड स्टार्ट। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी आदाब जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? क्या हाल है? मैं हैदर बात कर रहा हूँ रावलाकोट से। हैदर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे भी बहुत सारे मेरे मुझे प्यार करने वाले लोग जो है ना वो हैदर कहते हैं, नाम मेरा हैदर लेते हैं और मुझे बड़ा पसंद है ये हैदर नाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है आपका। क्या क्या कहना चाहेंगे हैदर? मैं आपका शो रोज देखता हूँ, मुझे आपका शो बहुत पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया। सही शो में सही सही चीज़ें बन रही होती हैं। जी, मैं आपके शो से बहुत कुछ सीखता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। कुकिंग का शौक रखते हो? बहुत ज्यादा। क्या बात है भाई हीरो। क्या करते क्या हो आप? मैं कुछ नहीं है, अभी पढ़ता हूँ। पढ़ते हो, माशाल्लाह। और बड़े होके क्या बनना है? बड़े हो के कमांडो। कमांडो बनना है? वाह भाई वाह हीरो, वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। तो ठीक है हैदर, अल्लाह मियां आपको कामयाब करे। आपके भाई की आपके साथ बहुत सारी दुआएं हैं और भाई को अपनी दुआओं में याद रखना, ठीक है? इंशाअल्लाह। बस जिंदाबाद, गुड जॉब। खुश रहो, ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ट्रिमिंग जो है ना, हमेशा एक तो नाइफ जो है ना हमेशा आपकी शार्प होनी चाहिए, ठीक है? इमरान में ग्लव्स किस तरफ है? ये यहाँ पर आपने ना हमेशा ब्रेस्ट पीस लेके आप हमेशा जो थिन साइड है ना आपका, जी। यहाँ से आपने चलाना है जब आपने इसको थिन करना है तो, ठीक है? ताकि आप का जो एक्सेस मीट है ना वो निकल जाए। अब आपने नीचे से काट दिया इसको, ये देखो, अब ये पॉकेट आपने नीचे से गलत काट दिया, ठीक है? ये आपका बिल्कुल ब्रेस्ट जो है अब थिन हो गया, ठीक है? तो ये आपने इस तरह से काटा इसको और उसके बाद ये जो वेस्टेज पार्ट होता है इसका, ये इसको आपने इस तरह से नाइफ रखी और ये आपने निकाल दिया, ठीक है? और परफेक्ट, तो ये आपके पास ब्रेस्ट पीस पूरा जी फ्रेश आ गया, ठीक है? डन। अच्छा जी, तो आप बीटरूट काट रही हैं, तो घर में खाना पकाने का जब आपको माशाल्लाह से 2 महीने हो गए हैं फ़ायदा, तो इन 2 महीने में आपने घर में कभी अटेम्प्ट की है चीज़ें जो आपने स्कूल में सीखी या कॉलेज में सीखी? नहीं, मुझे टाइम नहीं मिलता घर पे। घर पे टाइम नहीं मिलता, क्यों? जॉब होती है इसलिए। जॉब होती है? जी। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ। अच्छा, क्या बात है भाई। आप मुझे तो लग रहा था आप खुद पढ़ते होंगे। अच्छा ठीक है, तो कौन सी क्लास को ट्यूशन पढ़ाते हैं आप माशाल्लाह से? अलग अलग क्लासेस, अलग अलग ग्रेड्स के बच्चे हैं। अच्छा, अलग अलग ग्रेड के बच्चे जी, हैं? छोटे बच्चे हैं लेकिन। छोटे बच्चे हैं, ठीक है। तो बच्चों को पढ़ाना एंड ऑल, इसी में सारा टाइम निकल जाता होगा, राइट? तो घर पे फिर कुकिंग का कोई ऐसा मौका नहीं मिलता? नहीं, ठीक है। वीकेंड्स पर होता है। वीकेंड्स पर कभी कभी होता है। वीकेंड्स पर होता है? जी। तो फरमाइश नहीं करते घर वाले? नहीं। हाँ यार, ये क्या बात हो गई कि बेटी जो है वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की कॉलेज से जो है वो ग्रेजुएट हो रही हैं
और उनको मज़ेदार खाने खाने का शौक नहीं है घर वालों को? वो खुद मज़े मज़े के बनाती हैं ना। अच्छा, कौन जी। बनाता है मज़े मज़े के अम्मी खाने? भी बनाती हैं, भाभी भी बनाती हैं। अच्छा, जी तो मम्मा मम्मा अच्छे खाने बना लेती हैं? जी। तो मम्मा से सीखा है कुछ आपने? अम्मी से नहीं, अभी तक तो नहीं सीखा। अम्मी से नहीं सीखा? नहीं, क्यों? ऐसी अम्मी सिखाने वाली नहीं है। अम्मी सिखाने वाली नहीं? यार ये आजकल की माएँ क्या हो गया माओ को यार? अम्मी कहती है बस जाओ किचन से, किचन में उनको अकेले काम करने में सही लगता है। अच्छा, मम्मा मतलब वो आप लोग तंग करते होगे ना काम के वक्त, फिर वो मम्मा तंग हो जाती होंगी। नहीं तो किचन में जाएंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे फिर? हाँ, ये बात भी है कि किचन में जाएंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। तो आप मम्मा को फोर्स नहीं करते कि मुझे सिखाएं? हाँ? नहीं फोर्स नहीं करते, क्यों? जैसे उनको सही लगे, जैसे मम्मा को ठीक लगे। जैसे मम्मा को ठीक क्यों, लगे। मम्मा गुस्से की तेज है? नहीं फिर गुस्से की तो तेज नहीं है, बिल्कुल सही नॉर्मल रहती हैं बिल्कुल। नॉर्मल लेती है तो फिर आपकी बात नहीं मानती मगर? हाँ हम्म? नहीं, हम उनके आंखों से डर जाते हैं ना आंखों गुस्से। से डर जाते हैं। हाँ, तो मतलब मम्मा गुस्सा दिखाती होंगी ना तभी डरते होंगे ना? लेकिन गुस्सा करती नहीं है। गुस्सा करती नहीं मगर आंखों से बता देती हैं कि दूर रहें हमारे किचन से आप। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ चिकन की कटिंग हो रही है। चिकन की कटिंग हो रही है, बिल्कुल। ठीक है जी। चिकन कीमे के को लिए। बारीक बारीक काटा जा रहा है, बिल्कुल। ठीक है। बारीक बारीक काटने के बाद बारीक काटने के बाद इसके बाद हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। ऑयल में पकाएंगे, बिल्कुल। ठीक है। और फिर उसके बाद उसके बाद मैरिनेशन स्टार्ट करेंगे, अपनी जुकीनी की तरफ आएंगे। ठीक है, आपने ओवन में बेक करना है? बिल्कुल। मैं ओवन खोल दूं आप लोगों जी। के लिए? ओके, ठीक है। हियर यू गो। ये ओवन लग गया आपका प्रीहीट पे, ठीक है जी। तो ये बताएं तहा भैया जी। कि घर पे कभी किसी ने फरमाइश की इन 2 महीनों में कि यार तहा तुमने कुछ बनाया वहाँ पे बिल्कुल। सीखा है तो घर में आके कुछ खिलाओ तो सही बना के? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल की है। किसने की है फरमाइश? अम्मा ने भी, बाबा ने भी, सबने की है, दोनों अच्छा, ने की है। अम्मा और बाबा दोनों ने फरमाइश की? बिल्कुल। तो क्या बना के खिलाया? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं खिलाया? नहीं। यार ये कैसे है यार, मतलब क्या असद में समझ से बाहर है सीन। असल में मैं वीकेंड एंजॉय करने जाता हूँ। मैं वीकेंड एंजॉय करने जाता हूँ। मैं हैदराबाद से हूँ ना। अच्छा, बिल्कुल। तो हैदराबाद से यहाँ आते हो पढ़ने के लिए? जी, मैं अच्छा, 3 डेज यहाँ क्या होता हूँ। बात है भाई, क्या बात है भाई। हैदराबाद से जो है कराची आना बड़ी बात है माशाल्लाह। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर भाईजान। जी आदाब सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर क्या कहना चाहते हैं? हेलो हेलो हेलो, चले गए? मेरे ख्याल से लाइन शायद ड्रॉप हो गई है। आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। दादा थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या चाहिए आपको फ़ाइज़ा, क्यों परेशान है? ये वॉश करके फिर बॉईल करूँगी। डायरेक्ट बॉईल कर लो आप, आपने तो डायरेक्ट फिर बॉईल बाद में यूज़ करना है ना इसको। और मैं आपको बर्नर ऑन कर दूं आपके लिए? जी। ओके दैट परफेक्ट। देयर यू गो। एक प्लेट ले लूँ। आज जो है ना मुकाबला, मैंने कहा था ना ये फ्रेश दिमाग हैं दोनों, इस्तेमाल जो है ना आज ये सही होंगे और पता चलेगा कि क्या बनने वाला है। बॉईल Yes. करने के बाद डालना कैसे डालना? ये तो बॉस आपको मालूम होगा कि क्या आपने ऐड करना है और किस तरह से ऐड करना है, बट यस मेक श्योर कि आपका चॉपिंग बोर्ड बीटरूट चिकन जो है वो कलर पकड़ लेगा बीटरूट का आपके। अच्छा, तो इसके साथ क्या सर्व होगा, लाइक मतलब पोटैटोज़ वगैरह या कोई वेजिटेबल्स वगैरह कुछ सर्व होंगी या जी, क्या मैं होगा? मैश पोटैटोज़ बनाऊंगी इसके साथ। साइड पे जो है वो मैश पोटैटो सर्व। मैश पोटैटो सर्व करेंगे, ठीक है जी। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं चित्राल से। चित्राल से। क्या नाम है आपका? अलीना। क्या नाम है? अलीना। अलीना। हाँ। क्या बात है भाई अलीना। अलीना क्या उम्र है आपकी? मेरी हम्म,
16. क्या 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 कह रही हैं? हेलो अलीना जी, कौन सी क्लास में आप? मैं 9. नाइन्थ में? हाँ. क्या बात है भाई, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। साइंस पढ़ रहे हैं? हाँ. साइंस पढ़ रहे हैं आप? जी हाँ. क्या बात है। तो कुक खाने पकाने जानते हैं आप? हाँ. क्या पकाना जानते हैं आप, बताएं जरा। बिरयानी. बिरयानी, ओ माय गॉड। और चलें, थैंक यू वेरी मच अलीना, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहो, हंसती मुस्कुराती रहो, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। किस नाम से पुकारा जाता है आपको ज़्यादातर? ताहा? अखलाक मेरे फादर का नाम है, ताहा के नाम से बुलाया अच्छा, जाता ताहा के नाम से पुकारा जाता है आपको। ठीक है, हम तो वैसे आखिरी नाम लेने वाले लोग हैं। है। आखिरी नाम में हुसैन आता है। अच्छा, क्या आता है? हुसैन। हुसैन आता है, क्या बात है। तो आपने यहाँ पे सैयद ताहा अखलाक हुसैन जी। या ताहा हुसैन अखलाक है, सैयद ताहा अखलाक हुसैन। क्या बात है। अच्छा, अब इसमें क्या डालना है ऑयल के बाद? लहसुन। लहसुन डलेगा, गार्लिक। बिल्कुल। ठीक है, तो गार्लिक चॉप आपने कर दिया है, बिल्कुल। और वेजिटेबल टमाटर का प्यूरे आपने बना दिया है, दिया बिल्कुल। और उसके बाद लहसुन के बाद हम प्याज फ्राई कर ब्राउन करेंगे ठीक है, बस, और फिर प्यूरी डालेंगे हम लोग उसको। ठीक है। फिर अच्छी तरह हम इसको भूनेंगे जब तक ऑयल जो है वो पूरा डिज़ोल्व ना हो जाए। अच्छा, ऑयल डिज़ोल्व ना हो जाए, कहाँ पे? फ्राई इसमें, कढ़ाई में। कढ़ाई। सॉरी। काफ़ी नर्वस है ना। बस यही हमारा। नर्वस क्यों हो रहे हो? बहुत, बस हैं? फर्स्ट मैं हूँ ना साथ। फिर भी हाँ, बस। क्या करना है आप बताओ, मुझे बताओ। मैंने पहले प्याज ब्राउन करनी है। प्याज ब्राउन करनी है बिल्कुल। या पहले गार्लिक ऐड करना है? पहले गार्लिक ऐड करना है, फिर प्याज ब्राउन करनी है। ठीक है, तो गार्लिक को चॉप करोगे? और नहीं बिल्कुल बस सही है, इतना ज़्यादा चॉप इतना ज़्यादा चॉप नहीं करोगे, ठीक है, तो ऐड करो। चलो, मैं आपको स्पून दे दूँ? हाँ, स्पून वगैरह कुछ। ये स्पून। ऑयल आपका काफ़ी गर्म हो चुका है, हाँ बस थोड़ा तो हल्का मेक श्योर के। अच्छा, अब यहाँ पर फाइज़ा ने मीट को मैरिनेट करना शुरू कर दिया है, ऐसे ही है फाइज़ा? जी। ठीक है, और मीट को मैरिनेट करने में आपने क्या क्या चीज़ें शामिल की हैं? मैंने सिंपली ब्लैक एंड सॉल्ट एंड पेपर ऐड किया। जस्ट सॉल्ट एंड पेपर, काली मिर्च का पाउडर और नमक इस्तेमाल किया, दैट्स इट। और गार्लिक चॉप करके अभी जो आपने इस्तेमाल करना है ये, जी। ठीक है। और अब इसके बाद आपने एक तरफ पोटैटो बॉईल करने के लिए रखा है और एक तरफ बीटरूट बॉईल हो रहा है आपका, जी। ठीक है। और अब इसके बाद क्या रहेगी आपका? मेरा ग्लेस रह गया, ग्लेस बनाऊंगी इसके बाद, मैरिनेशन के बाद। मैरिनेशन के। अच्छा, क्या लगता है कि आपको स्कूल में जो चीज़ें सिखाई जाती हैं या आपने घर पे कुकिंग की है माशाल्लाह से, मतलब आपने जो भी थोड़ा बहुत पकाया है, तो घर के खाने पकाने में और स्कूल में जो चीज़ें आपने सीखी, क्या फ़र्क नज़र आया? घर में खैर एक तो फिर बिल्कुल बहुत बेसिक सा हमारे डिफरेंस ये है कि हम घर पे खुद बना रहे होते हैं। किचन में है आपकी टीम है, हर बंदा कोई ना कोई काम कर रहा है। आपकी पूरी टीम, अगर लेट्स से हमारी क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं तो 25 स्टूडेंट्स आपको वर्किंग स्टेशन पे दिखेंगे। पूरी एक टीम एक तरह से काम करती है, एक तरफ होके काम करती हैं। वो आपकी किचन एक तरह से टीम वर्क है पूरा, घर के अंदर ये नहीं मिलता। ठीक है, एक बेसिक चीज़ ये। सेकंड चीज़ के घर पे जो है हमारे बहुत ही अनसेफली यूज़ हो रही होती हैं चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, वो लेकिन वो आपको अब नज़र आने लगी हैं। जी, अब नज़र आने लगी हैं। लेकिन ये है कि ज़ाहिर, क्योंकि ऑफ कोर्स पुरानी चलती हुई चीज़ें आ रही हैं तो होती हैं थोड़ी बहुत अनसेफ चीज़ें। लेकिन ये है कि आपको किचन के अंदर फूड सेफ्टी बहुत ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से सिखाई जाती है कि क्या क्या सेफ्टीज़ होनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ें चेंजेस करनी चाहिए। सेफ्टी इन अ सेंस घर पे कि भी- लाइक क्रॉस कंटामिनेशन एंड जी, ऑल, जी, ये वाली चीज़ों की जी। बात कर रही हैं। अदर देन दैट मसाले भी जैसे कि अगर यूज़ हो रहे हैं तो वो स्टीम के ऊपर ना जाए, वो ख़राब हो जाते हैं स्टीम से, या पानी ना लगे उनके ऊपर। तो घर के अंदर ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस में नहीं होती हैं, वो होनी चाहिए प्रैक्टिस तो में घर घर पे के आपने अंदर। जाकर जब आप पढ़ा ये सारी चीज़ें 2 महीने में, तो आपने मम्मा को बताया ये सारी चीज़ें जाके कभी? जी, बताइए उनको, फिर मम्मा ने क्या कहा? वो करती हैं हैं? जी, वो सब सेफ रखती हैं। वो तो खैर खुद हैं क्लीनलीनेस में सबसे ज़्यादा, लेकिन ये है कि
मसालों वगैरह वगैरह की जो चीज़ें हैं ना, तो घर में सारी नाइफें अलग है सारी चीज़ की, नहीं चॉपिंग बोर्ड सबके अलग है? नहीं चॉपिंग बोर्ड तो है ही नहीं हाथ से ही कट जाती हैं। तो फिर मम्मा क्या बोलती हैं उस बात पे? कुछ नहीं बोलती, वो तो अपना अपना जाहिर है, उनका अपना चलता हुआ आ रहा है, वो अपने चेंजेस थोड़ी करेंगी कुछ। बस इससे ज़्यादा आगे नहीं, तुम अपना पढ़ो, अपना कामयाब हो जाओ, मुझे मत सिखाओ। ठीक है जी, एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी आदाब जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ, मेरा नाम जैन है। क्या नाम है आपका? जैन। जैन। जी क्या बात है भाई जैन, क्या बात है। जैन क्या करते हैं आप? जी मैं स्कूल पढ़ता हूँ। स्कूल पढ़ते हो? ओए होए, खाने माने मम्मा अच्छे खाने बना कर खिलाती हैं आपको? जी मम्मा अच्छे खाने बना कर खिलाती हैं आपको? जी खिलाती हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, वाह भाई वाह। तो कौन से खाने पसंद है आपको? जी मुझे बिरयानी और बहुत सारी चीज़ें। क्या बात है जैन, क्या बात है। अच्छा जैन ये बताओ कि फाइजा आज जीतेंगी या हमारे तहा भैया जीतेंगे? जी कहाँ भैया लग रहे। तहा भैया जीतेंगे। ओए ओए, तहा भैया, वोट मिल गया जैन भैया का पहला ही मिल गया मुझे। पहला ही वोट मिल गया है। क्या बात है, क्या बात है। जिंदाबाद। जैन कोई फरमाइश करना चाहते हो? नहीं मैं आपका आवाज़ से शोर रोज देखता हूँ, आपका शोर बहुत प्यारा है। हाँ थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर में अभी मौसम ठंडा है, बर्फ पड़ी है? जी यहाँ पे कौन इतनी ठंड को नहीं है। हाँ इतनी को नहीं है यहाँ पे सर्दी। अच्छा ठीक है, ठीक है। बस अपना अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, अच्छे से कवर्ड रखना अपने आप को मेरा बेटा। खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, मेरी दुआएं आपके साथ हैं और भाई को भी अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अब यहाँ पर मुझे फाइजा कुछ परेशान लग रही कि मैं करूँ तो क्या करूँ, ऐसा है? मुझे जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए था, लेकिन जिंजर नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप जस्ट यूज़ गार्लिक ना, नो प्रॉब्लम। पेस्ट बनाऊँ कैसे यूज़ करूँ? क्या चीज़? गार्लिक। गार्लिक का आपको क्या करना है, पेस्ट करना है? इसके ऊपर मैरिनेशन के लिए चाहिए। तो लगा दो, सही है। चॉप गार्लिक आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट चॉप गार्लिक इज द बेस्ट मैरिनेशन फॉर द चिकन फ्ले। जस्ट गार्लिक, सॉल्ट, पेपर एंड थोड़ा सा ऑयल एंड हल्का सा अगर लेमन जूस आप ऐड कर दें इसमें तो क्या ही बात है। तो मेरे ख्याल से लाइक मुझे ऐसा लगता है। और अगर आप मिर्ची खाने वाले लोग हैं थोड़ा सा तो क्रश चिली भी ऐड कर सकते हैं हस्बे जायका। बेटे चूल्हा इधर है। बर्नर तेज़ कर दूं आपका ताकि थोड़ा आप तेज़ करें इसको। हाँ ये फुल है, 5 इज़ फुल, सही है, और 1 इज़ लो, ठीक है। तो अब आप इसको 5 पे 4 पे पकाएं, ठीक है जी। तो एक तरफ पोटैटोज बॉयल हो रहे हैं और बीटरूट बॉयल हो रहा है और इस तरफ चिकन मैरिनेट हो चुकी है और जलेबी के साथ अभी तक क्या होगा कुछ नहीं पता। ओवन जो है वो प्री हीट हो चुका है, बट ओवन में इन दोनों के पास, मैं आप दोनों को बताता चलूं कि आप लोगों के पास अब जो टाइम बचा है ना वो टोटल आधा घंटा बचा है, ठीक है। इस आधे घंटे में आप दोनों ने अपनी रेसिपी कंप्लीट करनी है, ठीक है। अभी तक आपने जुकीनी को ओवन में नहीं डाला, ना आपने चिकन को मैरिनेट किया अभी तक, ठीक है। और चिकन फ्राई को करूँगा। आपकी टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत लो है, हाँ वीक है, ठीक है। और आपकी भी टाइम मैनेजमेंट जो है वो थोड़ी अच्छी करने की उसको ज़रूरत है। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आए हाय, कोई बात नहीं, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं, नो इशू। थैंक यू वेरी मच, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो इखलाक भैया ने क्या क्या किया ज़रा बताएं इखलाक भाई। किसमें? मैं अभी चिकन फ्राई। कहाँ भैया? चिकन कुक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और फिर इसके बाद इसमें आपने गार्लिक अनियन ऐड किया है, बिल्कुल। और अब इसमें हम सारे स्पाइसेस डालेंगे अपने, सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे, ठीक है। ऐसे क्या देख रहे हैं?
मुझे और बड़ा nervous कर रहे हैं। बड़ा सीरियस हो के लड़का जो है ना कुकिंग कर रहा है इस वक्त। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जलाल भाई, सबसे पहले तो मैं कहूंगी आपको हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर जी, हैप्पी आज न्यू तो ईयर पहली भाई। आज 2025 का आखिरी दिन है और 2026 में हम कल ट्रांसफ़र हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह मियाँ बहुत सारी खुशियाँ मेरी बहनों को दे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। भाई को बहुत सेहत और तंदुरुस्ती दे दे। और आमीन। अब वो खाना कब टेस्ट करेंगे भाई? भाई इंशाल्लाह आज से जो है ना आपका भाई टेस्ट करना शुरू करेगा। आज काफ़ी बेहतर फील कर रहा हूँ, आपकी आवाज़ से भी लग रहा है माशाल्लाह आवाज़ जो है ना आपकी आज बस थोड़ी मैंने जबरदस्ती बनाई है आवाज। अच्छा ऐसा नहीं हूँ मैं, आवाज बना ली है मैंने। तो आपने दिखाया, डॉक्टर को दिखाया आपने? हाँ जी, मैं बड़ी यखनियाँ और कहवे वगैरह पी रही हूँ खूब। माशाल्लाह चलें, अल्लाह मियाँ आपको सेहतियाबी मैंने दे। कहा हैप्पी न्यू ईयर कह दूं भाई को। और शो तो माशाल्लाह है ही आपका बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी मैं 5 बहन, बजे से देख रही हूँ आपका शो। थैंक यू वेरी मच। आज क्या लगता है दुआ बाबा के कौन सी हमारी फाइजा जीतती हुई नजर आ रही है या ताहा? आज मैं कह रही हूँ कि आज तो मुझे दोनों ही कंफ्यूज लग रहे हैं। अच्छा दोनों जो है ना आज बड़े कम इस्तेमाल हुए हैं मतलब। दोनों बेचारे अकेले हैं, दोनों मुझे कंफ्यूज लग रहे हैं। तो वो दुआ बाबा भी कंफ्यूज हो रहे हैं। ये रे स्पून। दोनों जो है ना आज बाकी में दोनों परेशान है कि हम मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ आज इन दोनों को देख के। वो बेचारों को समझ ही नहीं आ रही कि क्या करें क्या ना करें। लगे हुए तो हैं दोनों, अल्लाह इनकी मदद करे और दोनों को ही अच्छा बन जाए। आमीन आमीन आमीन। नहीं कोशिश दोनों कर रहे हैं और बट बिगिनर है एक्चुअली। मसला ये है कि न्यूली अभी इन्होंने स्टार्ट किया है और ऐसे मुकाबले जो है ना बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। और ये इनका मैं कहूँगा कि एक अच्छी बात है कि ये यहाँ आए हैं और इन्होंने अपने आप को टफ टाइम दिया है। बस आपकी तबीयत सही नहीं थी ना, वरना मैंने कल फरमाइश कर देनी थी कि जलाल भाई आज आप कोई डिश बनाएं। लेकिन आपकी तबीयत बिल्कुल भी अभी अच्छी नहीं है। नहीं इंशाल्लाह आपका भाई जो है 2026 में मंडे वाले दिन जो है इंशाल्लाह बेहतरीन खाने आपको बनाना सिखाएगा। ठीक है थैंक यू वेरी मच। बहुत टीम से उम्मीद है मुझे कि कुछ कर लेगा। चले ठीक है। हाँ जी चले, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। टीम बी के पास एक वोट और चला गया। क्या कर रही हो लड़की? टीम बी के पास एक वोट और चला गया। हाँ क्या वजह है ये? रियलिटी तो मुझे पता है ना। रियलिटी तो मुझे पता है। ओ माय गॉड, मतलब लड़के बिल्कुल हल्का ले लिया तुमको। हाँ, ये तो वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। बिल्कुल हाँ ऐसा ही है। अच्छा तुम दोनों एक ही क्लास में हो? बिल्कुल हम दोनों एक क्लास हाँ में। तो एक ही बताओ बैच ज़रा में। फायजा की कोई एक अच्छी बात बताओ इतने टाइम में जो तुमने नोट की, और कोई एक बुरी बात बताओ जो तुमने इतने टाइम में नोट की है। फायजा काफ़ी सपोर्टिव है हर चीज़ में ना। ये अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात। और बुरी बात क्या है? बुरी बात ये है कि ये अब बस बात सुन के फ़ौरन वॉक कर जाती है। आप पीछे मुड़ के देखती ही नहीं। हम बोलते हैं फ़ायज़ा फ़ायज़ा, वो सुनती ही नहीं, वो चली जाती है। चली जाती है पर पीछे देखती ही नहीं। नहीं देखती, रुकती ही नहीं है वो। रुकती ही नहीं है। नहीं रुकती वो, क्यों? चली जाती बस अपनी धुन में चली जाती है। अपनी धुन में मतलब अपने आप में मस्त रहने वाली लड़की बिल्कुल, है। ऐसा हैं? ही है, ऐसा ही है। ऐसा ही है। ठीक है अब मेरे बेटा कितना पकाना है इस मुर्गी बस को? को पका लिया मैंने, तो प्यूरी डालनी है इसके अंदर। डाल दो ना मेरा बेटा, फिर डाल के टाइम आपके पास बहुत कम है। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि टोटल आप लोगों के पास अब 10 मिनट बाकी हैं। जी ठीक है जी, 10 से 12 मिनट मेरे ख्याल से मुश्किल से बाकी होंगे। इस 10 से 12 मिनट में आपकी हो जुकीनी जाएगा। कब बेक होगी, कब पकेगी, मुर्गी आप कब मैरिनेट करोगे, कब पकाओगे, बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। फायजा मुझे ये रखना है अपनी हाँ बेकिंग के लिए। बेकिंग ट्रे? जी अच्छा जी मैं आपको बेकिंग ट्रे देता हूँ ताकि आप ओवन में अपना बीटरूट जो है वो बेक करने के लिए बेशक रख दें। तो व्यूअर्स यहाँ पे एक काम ये करते हैं कि हम एक शॉर्ट सा ब्रेक लेते हैं जब तक फायजा ने बीटरूट को बेक करना है और हमारे तहा भैया ने जो है मीट को जो है वो मैरिनेट करना है और जुकीनी को स्कूप आउट करना है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि स्टफ़ करेंगे ये। और यहाँ पर इस वक्त किचन जो है ना वो बड़ा हसल है और ख़ास तौर पे तहा का स्टेशन जो है वो ज़रा ज़्यादा बुरा हुआ है
हो चुका है, बिकॉज के शायद ऑर्गेनाइज नहीं है, और यहाँ पर जो फ़ाइज़ा का स्टेशन है वो नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा है, और चीज़ें जो हैं वो अलाइंड है। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में टाइम की वजह से चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। अच्छा, आपने चेक किए पोटैटोज़ बॉयल हो गए आपके? नहीं हुए? अच्छा, आपने मैश करना है ना इसको। ओके, तो व्यूअर्स, अगर आप में से कोई भी हमें ज्वाइन करना चाहता है आज एंटरटेनमेंट पर किचन के चैम्पियन, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमें ज्वाइन करने के लिए आपने करना ये है कि अपनी डिटेल्स हमें हमारे इस नंबर पर, दिए गए नंबर पर आपने हमें फॉरवर्ड करनी है, और हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी और आप बन सकेंगे किचन के चैम्पियन का हिस्सा। अच्छा, यहाँ पर अब हमने फ़ाइज़ा ने जो पोटैटोज़ बॉईल करने के लिए रखे थे, मेरे ख्याल से टाइम कम होने की वजह से इसको हमें खोलकर इसमें रखना पड़ेगा ताकि जल्दी से पोटैटोज़ जो हैं वो बॉईल हो जाएं। ठीक है, अब आप इसको ब्लेंड कर देंगी तो ये मेरे ख्याल से फाइन पेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, और फिर उसके बाद आप इसका जो जू है वो आप निकाल लें। आपका बीटरूट प्यूरे, चिकन आपकी पक चुकी है, बिल्कुल ऑलमोस्ट पक गई है ना? बिल्कुल। तो अब मेरे ख्याल से आपके पास जो टाइम है ना टोटल, असद भाई टाइम कितना बचा है इनके पास? अच्छा, आप दोनों के पास अब टोटल जो टाइम बचा है ना, टोटल टाइम फ़ाइज़ा 10 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। इस 10 मिनट में आप लोगों ने अपनी रेसिपी कंप्लीट करनी है और सामने प्रेजेंट करनी है। अदरवाइज़ आज ये तारीख में मुझे लगता तो नहीं है कि कुछ हो पाएगा, बट यस हो जाएगा। मुझे लग रहा है लड़का जो है ना वो जज्बात में आ गया, उसने बोला मैं पहले प्लेट रख लूँ, फिर बाद में खाने की चीज़ें जो है ना वो एक एक करके रखते जाएंगे, रखेंगे ऐसे ही, है ना? बिल्कुल। तो चिकन आपकी पक रही है, पक गई है ऑलमोस्ट, और आपने जुकीनी ओवन में रख दिया बेक होने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। और फ़ाइज़ा ने जो बीटरूट रखे थे वो भी तकरीबन मेरे ख्याल से, फ़ाइज़ा इन पे हल्का सा ऑयल ऐड कर दूं मैं जी, ताकि शाइन आ जाए। हाँ, क्या कहते हैं? बीटरूट के ऊपर फ़ाइज़ा ने बोला ठीक है शेफ कर दो ओके, तो यहाँ पर हमने फ़ाइज़ा को हेल्प किया ताकि बीटरूट अच्छे से अपर पार्ट जो है उसका वो क्रिस्प हो जाए। और हेयर यू गो। और ये यहाँ पर जो हमारे ताहा भैया थे, उन्होंने ये जुकीनी जो है स्टफ़ तकरीबन इनकी बेक हो चुकी है। तो देखते हैं, लेट्स सी कि बाकी का टाइम इनका कितना लगता है। और अभी आपके पास टाइम है, बेक हो रहा है। यस, तो बताएं ज़रा क्या चाहिए आपको? ब्लेंड करना है। हाँ, ब्लेंड करना है। ब्लेंड करना उसको। ओके, मैं ब्लेंड करवा देता हूँ। ठीक है, डन हो गया, ब्लेंड हो जाएगा। और इसके अलावा क्या रह गया आपका? मैश पोटैटोज रख चिकन आपने फुल कुक करनी है अभी? जी, चिकन फुल कुक करनी है, लेकिन फिर एंड में, बिल्कुल एंड में, लास्ट के 3 मिनट्स में करूँगी। लास्ट के 3 मिनट में करोगे। सॉस आपका ग्लेज बनेगा। जी। ठीक है, मैश पोटैटो हो गया, बीटरूट हो गया, बीटरूट प्यूरे का आपका प्यूरी। वो रखा है सामने। तो एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अदाब। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी, मैं मिसेस फहीम बात कर रही हूँ। मिसिस मैं फ़हीम, आपका शो देखती हूँ, थैंक यू वेरी मुझे मच। आपका शो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया मिसिस फ़हीम। कहाँ से बात करी मिसिस फ़हीम? कराची से? कराची से। जी, क्या जी, बात, कराची से। क्या बात है। तो मिसिस फ़हीम, क्या खाने, किस तरह के खाने पका लेती हैं आप? मैं हर तरह के खाने बना लेती हूँ, हाँ? चाइनीज भी, हर तरह के खाने बना लेती हूँ। हर तरह के खाने बना लेते हैं? जी जी जी। तो फिर आप हमारे शो में क्यों नहीं आ रहे? मैंने आपको उस दिन भी कॉल की थी, आपसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता किया, आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। अच्छा, अभी आप ये जो नंबर चल रहा है ना,
स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। इस नंबर के ऊपर आप कॉल करें, अभी अहमद भाई आपसे बात करेंगे, आप लाइन अप हो जाएं और आप आके हमारे शो में मिसेस फ़हीम बेहतरीन सी रेसिपी बनाएं जो इन मिस्ट्री बॉक्स में से इंग्रेडिएंट निकलेंगे, ठीक है। सही। ये नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर आप देखें, आपके आ रहा है। चल जी 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 बोलें। चलें, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस फ़हीम कॉल करने के लिए। अच्छा जी, अब आपने सॉस बनाना है, बिल्कुल। राइट। सॉस में क्या है आपका? लेमन है ठीक है, और गार्लिक है चॉप्ड। ठीक है, कोई भी हम इसमें वेजिटेबल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो अब प्रेजेंटेशन की बारी है। बिल्कुल। तो क्या, ब्रेक धोने का वेट कर रहा हूँ बस। तो ये क्यों रखे हैं ये सारी चीज़ें? ये सब मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ उसको। हाँ, तो अगर आप ये हाथ के हाथ क्लियर करते हैं तो क्या ही बात है। आपकी जगह जो है वो नीट एंड क्लीन नज़र आएगी और देखने वाले भी खुश होंगे और पता भी चलेगा हमारे जो तहा भैया हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये बताएं तहा एक्सपीरियंस जा कैसा रहा है? मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं आप? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो वो जो नर्वसनेस थी वो दूर हो गई या अभी भी है? थोड़ी बहुत है पर अब इतनी नहीं है। हाँ, अब ऑलमोस्ट डन हो गया ना, अब इतनी नहीं है। अब इतनी नहीं है, बिल्कुल अभी इतनी तो चीज़ें सारी तैयार हो गई हैं आप। जी। तो हैदराबाद से डेली आते हो? नहीं, फिर मैं मंडे मॉर्निंग आता हूँ, क्लास अटेंड करता हूँ, फिर वेडनेसडे को क्लास मेरी ख़त्म होती है तो मैं चले जाता हूँ। अच्छा, ऐसा है। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे Wednesday बस। 3 दिन आप कराची में बिल्कुल रहते हैं जी। और फिर उसके बाद हैदराबाद हैदराबाद वापस। जी। ठीक है, तो यहाँ से क्लासेस लेके फिर हैदराबाद हैदराबाद वापस। direct यार बस। बड़ी बात अभी है। मैंने बस ये आपका शो करने के बाद हैदराबाद निकलना है घर। हैदराबाद निकलना है घर बिल्कुल ऐसा ही है। आज तो न्यू ईयर नाइट है वैसे ही। न्यू ईयर डर है night। कि ट्रैफिक की वजह से मैं फंस जाऊंगा। हाय हाय मसला है। लड़के, घर पहुंच नहीं जाऊंगा इंशाल्लाह आप खैर खैरियत से घर पहुंचेंगे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बिल्कुल। और देखिएगा आप और जल्दी पहुंचेंगे आप। आमीन। अच्छा ये बताएं, अब आपकी चिकन रेडी है और जुकीनी आप जुकीनी अपनी चेक ready कर लें। है, बिल्कुल। ठीक है, मेरे ख्याल से मैं इनको ये बीटरूट आपके जो हैं हो चुके हैं, ठीक है। और अब आप अपनी जुकीनी चेक कर लें जो आपने स्टफ़ की है। अच्छा जी, अब आपके पास क्या रह गया? प्यूरे आपका रेडी है, तो आप प्रेजेंटेशन की तरफ कब जाएंगे? जी बस इसके बाद मैश पोटैटोज बन जाए उसके बाद। मैश पोटैटोज देखें, मैश पोटैटोज आपके बॉयल हो गए, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है अहमद भाई आज आपने जो है ना मेरी दुड़की लगा दी वैसे। हैं असद भाई, मैं कह रहा हूँ कि अहमद भैया ने ना आज मेरी दुड़की लगा दी है। हाँ हाँ, आज अहमद भैया ने ना कोई बदला लिया है मेरे ख्याल से मुझे। और यहाँ पर जो है, अच्छा मैं इसको प्यूरे बना के दे दूँ आपको? जी ओके, हियर यू गो। और पानी आ गया आपका थोड़ा सा, और इसके बाद होए होए वही चाहिए। कुकिंग जो है ना, मैं आप लोगों को बताऊं, आखिरी के 5 मिनट आप दोनों के पास रह गए हैं। ये लेंगे, आपकी प्यूरे भी आ गई। ओए होए, लड़के ने कुछ कर दिखाया। मुझे लग रहा है कि जो हमारे तहा भैया हैं इन्होंने बड़ी स्टफ़, बेटा मुंह क्यों छुपाया हुआ, इधर ले आओ ना, फ्रंट पे ले आओ। बिल्कुल। वाह क्या बात है, ठीक है। स्टफ़ जुकीनी हो गई और अब इसके ऊपर नमक पारे आप डालेंगे? बिल्कुल, क्रश करके। ठीक है, क्या बात है। चिकन ब्रेस्ट का कलर जो है वो थोड़ा डार्क है, मुझे ऐसा लगता है, बट यस कोई इशू नहीं है। पहले सेमेस्टर के लड़के हैं, बच्चे हैं, तो उस हिसाब से इन्होंने जो काम किया है और जो प्रेशर लिया है वो बहुत बड़ी बात है। और गुड जॉब मेरी तरफ से। जितना भी आप लोगों ने काम किया है बहुत अच्छा किया। और जुकीनी पक चुकी है जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई। जुकीनी में ना क्रंच आना ना एक बड़ा ज़बरदस्त सा एक फील देता है आपको।
ठीक है, 1 मिनट रुकें आप, ये लें। ओए होए, ये ले लें, बड़ा बॉल ले लें, आपके काम होगा। ठीक है, तो बड़ा मुश्किल होता है, ये टफ टाइम होता है कि आप ने जो है ना इन लोगों के साथ इनको सपोर्ट भी करना है, बिकॉज कि ये जो इवन मैं कहूँगा कि ताहा और फ़ाइज़ा ने जो डिसीजन लिया, यहाँ आकर अपने आप को चैलेंज किया और यहाँ पर अब जिस हिसाब से जो मिस्ट्री बॉक्स से इंग्रेडिएंट निकले और इतना एक्सपीरियंस नहीं है इनका, फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं किया, बहुत अच्छा किया अपने हिसाब से और वेल एंड गुड जॉब। आई एम हैप्पी कि आप लोगों ने ऐसा काम किया और अपने आप को टफ टाइम दिया। अब आपका क्या रह गया? हाँ, प्लेटिंग कर रहा हूँ, बस आप प्लेटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। प्लेटिंग देखें आप, जो हमारे ताहा भैया हैं उन्होंने स्टफ़ जुकीनी बनाकर एक तरफ रखा है और एक तरफ ग्रिल्ड चिकन, और ये खीरे इन्होंने बड़ा छोटा फिर छोटा, फिर उस हिसाब से इन्होंने क्यूकम्बर जो है वो अच्छी तरह से खूबसूरत करके प्रेजेंट कर दिया है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर बारी है फ़ाइज़ा की। फ़ाइज़ा के पास क्या रह गया है अब काम? मैश पोटैटोस। मैश पोटैटो। चिकन आपने दोबारा पकाने के लिए रखने? जी यार मैं रख दूं? जी। अच्छा जी, तो ये यहाँ पर फ़ाइज़ा आपके पास जो अब टाइम बचा है ना वो 1 मिनट 18 सेकंड है, ठीक है? जी। इस 1 मिनट 18 सेकंड में आपने खाना पकाना भी और प्लेट भी लगानी है। लग जाएगी? आपको क्या लगता है? मुझे मेरे लगने ना लगने से क्या है, मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग खाना टाइम पर बना लें, बिकॉज के शो में चार्म ही इस बात का है कि जब आप लोग टाइम पर खाना बनाकर रखेंगे और लोग देखेंगे तो मज़ा आएगा। क्या करना चाह रहे हो बेटा? मैं इसके स्लाइस काटना चाह रहा हूँ इसकी तरह, जैसे मैंने काटे थे ना। स्लाइस काटना चाह रहा हूँ प्लेटिंग के लिए। तो कच्चे रखोगे? हाँ, थोड़े से सिर्फ प्लेटिंग के लिए। अच्छा जी, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब टाइम बचा है टोटल 20 सेकंड, और इस 20 सेकंड में इन दोनों के एंड से जो भी मैं कहूँगा कि काम किया गया है, नॉट बैड, बहुत अच्छा किया है। 3, 2, 1 एंड स्टॉप, टाइम ख़त्म। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट शेफ़ जलाल हैदर। मेरे साथ मौजूद फ़ाइज़ा जमाल और टीम बी में है सैयद ताहा अखलाक। और मैं पूछना ये चाहूँगा पहले फ़ाइज़ा से कि फ़ाइज़ा क्या सीखा और आज क्या समझा और कहाँ गलतियाँ की? टाइम, सब गलती तो यही हुई कि टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं हुई, सारी चीज़ें प्रॉपर्ली पहले से प्लान करके रखनी चाहिए थी। ऑफ कोर्स इंग्रेडिएंट्स एट द मोमेंट मिले थे, तो इस तरह से प्रॉपर्ली सब कुछ टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाई सही से। सही। बाकी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिला, सीखने को मिला? जी, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली हैं। ठीक है, यस। आप बताएं ताहा कि क्या सीखा और कहाँ पे गलती थी और क्या हुआ? गलती टाइम में ही हुई, टाइम मैनेजमेंट के अंदर ही सारा, क्योंकि हमें पता ही नहीं था ये इंग्रेडिएंट्स वगैरह क्या होंगे। हम पहले कुछ कर रहे थे, कुछ टाइम के अंदर से सारा वेस्ट हो गया। सीखा ये कि अब आगे जब आएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके शो में तो अच्छा, दोबारा आएंगे? और करेंगे इंशाल्लाह। दोबारा आएंगे आप? बिल्कुल आएंगे। अगर कहाँ गए वो इमरान अपना अहमद भाई? मैं ये चेहरे पहचान लो आप। ये दोनों चेहरे पहचान लो आप। इन्होंने आज मुझसे बहुत काम करा है। तो देखें, ये होती है लर्निंग बेसिकली। आप दोनों ने फ़ाइज़ा जमाल एंड ताहा अखलाक, आप दोनों ने ये इनिशिएटिव लिया कि आप लोगों ने यहाँ आना है, ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आप लोगों के एक्सपीरियंस के हिसाब से जो आप लोगों ने मेहनत की, कोशिश की, बेशक उसमें मेरा हाथ आप लोगों के साथ था,
मैंने बहुत हेल्प किया आप लोगों को, बट अगेन लर्निंग थी, जी। ठीक है, बहुत कुछ सीखा और समझा होगा आज, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर, ठीक है, गुड जॉब बोथ ऑफ यू, बहुत अच्छा किया, बहुत ज़बरदस्त किया। और ये दोनों, अब आप दोनों एक दूसरे के खाने ट्राई करो, ठीक है, और आपस में एक दूसरे को फीडबैक दो, ठीक है, कि कैसे बनाया है और कैसा आप लोगों को खाना लगा। तो व्यूअर्स, इसी के साथ मैं शेफ़ जलाल आज के इस टाइम और इस शो से आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। जाते जाते हमेशा की तरह अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे, हमारी आज की टीम को, फ़ाइज़ा को, ताहा को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। और इंशाअल्लाह कल 2026 में फिर मुलाकात होगी। तो एक दफ़ा जाते जाते आप सबको मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर एंड खुदा हाफिज़।